आपको जो सवाल दिया है वो ये दिया है कि एक डिस्क है, इस पे नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आई थिंक आपको दिया है इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ सम एंगुलर वेलोसिटी, यस और नो? एंड आपको एक बिंदु दिया गया है जो कि यहाँ पर है ना, और कह रहा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बस बताइए, बस डायरेक्शन बताइए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने आपसे कहा कि आप बस ऐसा एज्यूम कीजिए कि इसमें एक रिंग है, इसमें एक रिंग है, और रिंग भी रोटेट करोगा, रिंग पे कुछ चार्ज होगा। यहाँ पे आ जाओ, मान लीजिए रिंग पे कुछ नेगेटिव चार्ज है ना, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो हम करंट का डायरेक्शन कैसा ले ले? इसमें नेगेटिव चार्ज जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट ना, तो हम इस रिंग के इस रोटेशन को ऐसा मान सकते हैं कि देयर इज एन इक्विवेलेंट करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो? और सर हम इस करंट की वजह से आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं म्यू नॉट I बाई 2R, एंड डायरेक्शन के लिए हमने आपसे कहा था कि आप क्या कीजिए, एक राइट हैंड कर्ल रूल का इस्तेमाल कीजिए। आप करंट के सेंस में राइट हैंड के फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब का डायरेक्शन आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, है ना सर? तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। अगर हम उस फील्ड लाइन को थोड़ा सा विजुलाइज करने का कोशिश करें तो वो फील्ड लाइन जो होगा वो ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक खासियत होती है कि वो एक क्लोज लूप फॉर्म करता है, वो यहाँ से निकलेगा और फिर अनंत पे जा करके फिर वापस ये आएगा इन्फिनिटी पे, है ना? तो जब ये मुड़ेगा और यहाँ से निकलेगा तो इस जगह पे किधर की तरफ जाएगा? यहाँ पर फील्ड लाइन जो होगा वो इन करेगा, है ना? मैं आज आपको एक करंट कैरिंग लूप की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाऊंगा और उसके बाद फील्ड लाइंस भी ड्रॉ करूंगा। अगर आप इस करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को विजुलाइज करना चाहते हैं या ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो कुछ इस कदर होगा। सुनिएगा सर, इसको हम लोग ये जो लूप है इसको हम थोड़ा 90 डिग्री से रोटेट कर देते हैं और तब आपको व्यू दिखेगा कुछ ऐसा व्यू दिखेगा। मान लिया जाए कि करंट जो है वो कुछ इस कदर है, ठीक है, ऐसे। तो इस जगह पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है इस जगह पे, तो ये फील्ड लाइन ऐसे ऊपर जाएगा। साथ के साथ कुछ बात है जो हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये मैग्नेटिक डाइपोल के समय में और ज़्यादा खुल के सामने आएगा। पूरे लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो कुछ ऐसे, कुछ इस तरीके से पास करेगा। इसको जब हम मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाएंगे तब ज़्यादा क्लियरली आपको बता पाएंगे। और ये फील्ड लाइंस जो होंगे वो एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा होगा, ये भी एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है क्या? आप इस तरीके का फोटो बहुत बार बुक में भी देखे होंगे, है ना? मेरे कहने का बस तात्पर्य ये है कि जो फील्ड लाइन इस करंट कैरिंग लूप, ये जो है करंट कैरिंग लूप है सर, ये जो करंट कैरिंग लूप में जो फील्ड लाइन ऐसे करके ऊपर जा रहा है वो जब बाहर आ रहा है तो नीचे जा रहा है ना? माने अगर हम लूप कुछ ऐसा रख देते, कुछ ऐसा रख देते, करंट कुछ ऐसे जाता, कुछ ऐसे जाता, मान लीजिए करंट कुछ इस सेंस में करंट जाता, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता? ऊपर की तरफ। तो ये फील्ड लाइन यहाँ से निकलता और इस साइड में क्या करता? नीचे जाता। यहाँ से निकलता और इस साइड में क्या करता? नीचे जाता। ये हम आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का विजुलाइजेशन करा रहे हैं, ठीक? उस लॉजिक से आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चूंकि यहाँ पे बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर जाकर के फिर वो इन करेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इनवर्ड होगा। क्लैरिटी है ना? कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो एक और सवाल है जो हम आपको बोले हैं देखने के लिए। आई थिंक दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। उस सवाल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसको मिटा दें, ये क्लियर? इसमें कुछ लिखना चाहते हो?
पक्का नहीं ना। सवाल ये था कि ये जो नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये लूप, ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का बस डायरेक्शन पूछा था कि बाहर, अंदर, राइट, लेफ्ट, किधर है। तो हम आपको बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड। इज दैट ओके? यहीं पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा होता तो हम करंट को फिर क्या ले लेते, क्लॉकवाइज ले लेते। तो इस जगह पे वो इन करता और यहाँ पर आउट करता, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता वो पेपर प्लेन के या बोर्ड प्लेन के बाहर की तरफ होता। कोई दिक्कत? पक्का पक्का। अब दूसरी बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसको हटा देना। दूसरी बात 42 है क्या? 41 क्या है सवाल? सवाल आपको दिया गया है कि एक मिनट भाई प्लीज़ यहाँ ध्यान दो, हंसी मजाक का समय नहीं है। जब पढ़ा रहे हो तब ये सब काम मत करो, बाकी टाइम पे तो हम नहीं कुछ कहते हैं आपको। बस इतना ही पार्ट है, ये तो हम आपको बताएंगे। यहाँ सर्किल का आर्क है, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, आई थिंक थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है नहीं, और करंट जो है वो है आई, करंट जो है वो है आई। यस और नो? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ डायरेक्शन, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये भी कह दिया है कि थीटा इज लेस देन 180 डिग्री, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। अब पूछ रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है सर, दोनों का सिग्निफिकेंस है, पहले तो डायरेक्शन और थीटा 180 डिग्री से कम क्यों दिया है उस पर भी चर्चा करेंगे। एनीवे सुनिएगा मेरी बात। अब जरा देखिएगा कि एक तरीका मेरे पास है जो अभी की उससे, क्योंकि ये एक क्लोज लूप है ना, तो राइट हैंड कर्व रूल से अगर हम इस क्लोज लूप पे ही केवल कॉन्सेंट्रेट करें, ऐसे है ना करंट, ऐसे है लूप, तो राइट हैंड कर्व रूल से हम एक बात गारंटी के साथ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं गारंटी के साथ? कि इससे ये ऐसे है ना करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी, लेकिन ये कहां पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ट? इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। ये हम राइट हैंड कर्व रूल से बोल सकते हैं कि ये करंट कैरिंग लूप है, उसके इन अंदर, उस लूप का बाउंड्री के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो राइट हैंड कर्व रूल से आ जाएगा, दैट विल बी इनवर्ट। अब यहां वाला पॉइंट क्या है? उसके बाहर है। तो जो फील्ड लाइन अभी जैसे हम बनाए थे ना, कैसे करके फील्ड लाइन गया और फिर बाहर निकला, तो जो फील्ड लाइन यहाँ पे इन किया वो यहाँ पे आउट करेगा और एक क्लोज लूप बनाएगा, है ना। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा आउटवर्ड। सो ये एक चीज हम आपको समझाना चाह रहे थे, बात नंबर 1। ठीक, क्या सिर्फ यही तरीका है इसको पता करने का? जी नहीं, और भी तरीके हैं। आप इसमें ज़्यादा मेहनत करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, गणित का उपयोग भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर सिर्फ ये सर्कुलर आर्क की वजह से देखें, सिर्फ सर्कुलर आर्क की वजह से देखें, रेडियस आर है, तो इस सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा दैट विल बी इनवर्ट, और कितना? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, एंड दिस डायरेक्शन विल बी इनवर्ट, है ना। और अगर यहां पर देखें इस लाइन चार्ट, इस फाइनाइट वायर की वजह से, तो सर ये दूरी जो होगा, दिस दूरी इज, ये दिस दूरी इज, ये एंगल थीटा था पूरा ना, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा r cos थीटा बाई 2। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया और सेमी एंगल थीटा बाई 2, ऊपर भी थीटा बाई 2। तो एक फाइनाइट वायर की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2।
वहां पर जो 4 पाई आर में आर होता था वो यहाँ कितना हो जाएगा, आर कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और थीटा 1 जो होगा वो हो जाएगा, और थीटा 2 जो होगा वो भी हो जाएगा। तो आप इस वायर की वजह से जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। यस और नो? आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अब अगर आप यहां देखिएगा तो इस चीज का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई ये 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और ऊपर में साइन थीटा बाई 2, नीचे में ये हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा सर, इसका डायरेक्शन क्या होगा, और इसका ये वाला चीज जो आया था वो हमारा क्या आया था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, है ना, या ऐसा लिख लेते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 2, और ये अंदर की तरफ कोई दिक्कत इसमें। अब म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर को छोड़ दो तो ये है थीटा बाई 2 और ये है टेन थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2 में कौन बड़ा होगा, 0 से जैसे ही ऊपर जाएंगे, आप लोग तो गणित के काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं, आप लोगों को ये ग्राफ बिल्कुल ही पता होगा, आप लोग लिमिट में पढ़े भी होंगे। थीटा वर्सेस, या एक काम करते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करना चाहें, एक और ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, ये है y इक्वल टू 10x। मैं एकदम इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने लिमिट में एक सवाल करा होगा, लिमिट 10x बाई एक्स एंड लिमिट साइन x बाई एक्स, एक्स टेंड्स टू 0, और उसमें एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया होगा, है ना, एगो का आंसर 0 हो जाता है, एक का आंसर 1 हो जाता है। वो इसी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे तो 10x हमेशा x से ज़्यादा होगा जैसे ही 0 के ऊपर हम जाते हैं, तो है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो टेन थीटा बाई 2 जो होगा वो थीटा बाई 2 से ज़्यादा होगा, टेन थीटा बाई 2 जो होगा वो थीटा बाई 2 से ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ b1 और इसको बोल रहा हूँ b2, b1 है r की वजह से और b2 है वायर की वजह से, है ना, तो कौन बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में, b2, है ना। तो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर नेट लिखेंगे b नेट, तो b1 जो होगा, b2 जो होगा वो बड़ा होगा और b1 जो होगा छोटा होगा, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं b2 माइनस b1, और डायरेक्शन किसके हिसाब से, b2 के हिसाब से, क्योंकि b2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आएगा। ये मैं आपसे कह रहा था, ठीक है क्या। तो ये ज़बरदस्ती का है वो वाला तरीका हमको लगता है ज़्यादा बेहतर है। इज दैट ओके? चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक। सवाल ये है ना कि ये एक आर्क है और ये दोनों स्ट्रेट वाइड जो है वो सर्कल का टेंजेंट है, करंट आई जा रहा है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। बोल रहा है कि ये एंगल थीटा क्या हो कि सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो 0 हो जाए। ये बात समझ में आ गया? क्या तुम अकेला इस वायर की वजह से, क्योंकि ये जो है एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये अनंत तक गया हुआ है, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक, मतलब सेंटर पे ओ पे मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो? इट इज समथिंग लाइक ऐसा, नहीं ऐसा ही हो गया ना, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर। तो एक एंगल जो होगा टॉप से वो 90 डिग्री होगा और थीटा 2 जो होगा वो 0 डिग्री। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, अगर ये दूरी आर है। तो ये रेडियस जो है सो हमको कैपिटल आर दिया हुआ है। अब हमको एक बार बताओ कि इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। कितना? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा? म्यू नॉट आई बाई।
तो इस दोनों वायर की वजह से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और ये बाहर की तरफ, और ये आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बी नेट के लिए हम इसको माइनस कर देंगे। और सवाल वाले का चाहत क्या है कि ये 0 हो जाए, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे। आई थिंक म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर तो कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और वहाँ पे थीटा या थीटा बाई 2। तो आ गया ना, 1 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन एंड दैट इज योर आंसर। दैट ओके? ये तो सरल सवाल था। इसमें एक्चुअली पूछा जा रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यही है ना। स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर माने देखो यहाँ पे एक इनफाइनाइट वायर है जो अंदर की तरफ करंट लेके जा रहा है 5 एम्पियर, यहाँ भी एक इनफाइनाइट वायर है जो 5 एम्पियर अंदर की तरफ लेके जा रहा है, ये 5 एम्पियर बाहर की तरफ, ये 5 एम्पियर बाहर की तरफ, और ये पॉइंट जो है दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। ये तो स्क्वायर दे करके तो मेरा काम को इतना सिंपल कर दिया कि पूछो ही मत, नहीं, क्योंकि स्क्वायर में एक अच्छा बात होता है कि डायगोनल इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। 45 हो जाएगा सर। कौन 45 हो जाएगा बेटा? ऊपर वाला हाँ आओ, हल्का नाश्ता लेके आए हैं आज। नाश्ते में क्या खाए थे? बैकी बातें सुनो। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये इनफाइनाइट वायर है, तुमको अभी भी लग रहा है कि स्क्वायर फ्रेम है, नो, तुम 45 डिग्री यही सोच के बोले ही। ये एक इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है। हम आपको कल के मतलब जब पिछला क्लास करा रहे थे तो हम नहीं बताए थे कि जब तुमको एक से ज़्यादा इनफाइनाइट वायर हो तो उसको तुम ऊपर से देखो और उसके बाद ड्रॉ करो, तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसकी वजह से क्षितिज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, है ना, बी, जिसका वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। नहीं, आर रूट का वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। ये आर जो होगा ये वाला लेंथ हो जाएगा ना, डायगोनल का आधा, और डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ 0.2 मीटर। तो ये जो हमारा आर है, आर का वैल्यू हो जाएगा d/2 माने √2 इंटू 0.1। यस और नो? ये दूरी हो गया हमारा। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। कोई दिक्कत? इधर की तरफ होगा, कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से, ये जो वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना। दैट इज ऑल्सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। कोई परेशानी? यहाँ पर जो करंट है वो आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी बी के डायरेक्शन में होगा और सेम ही वैल्यू होगा। तो हम एक ही बार में इसको 2 टाइम्स बी लिख दें, और ये वाला जो है इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायगोनल के अलॉन्ग होगा, तो इस सेम ही मैग्नीट्यूड का। तो इसको भी मैं 2 टाइम्स बी लिख दूं। ये 2b और ये 2b के बीच एंगल कितना डिग्री है? तो अगर इधर भी 2b है और इधर भी 2b है, और तो वाह कितने तेज हो बाप। तो ये बी नेट कितना हो जाएगा? 2b इंटू √2, है ना। और b की जगह पे वैल्यू हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट आई की जगह पे कितना? अरे सर यहाँ पे लेफ्ट में 2 लिखे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, कर दिए तो कर लेना चाहिए था, बट हमारा आंसर तो b के हिसाब से होगा। नहीं, यहाँ हम 2b लिखे तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 2 इंटू बी की जगह पे वैल्यू कितना रखेंगे? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू √2। तो आंसर कितना हो जाएगा? √2 म्यू नॉट आई बाई पाई आर। आई के जगह पे वैल्यू और आर के जगह पे वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या हम यहाँ पुट करें या तुम समझ गए? बहुत तेज।
ठीक है। हाँ, आगे बढ़े सर। एक दो सवाल ऐसा मिलेगा आपको कि कहेगा ना कि there is an infinite wall of finite width, माने जैसे कि ये माने यहाँ से यहाँ तक एक वॉल है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, वैसे ही, बट अभी हम ऊपर की तरफ नहीं बता रहे हैं। एक इनफाइनाइट वॉल है, इसमें करंट जो है वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। पहले तो ये समझे कि सवाल क्या है। यहाँ से एक वॉल निकल रहा है, उसमें टोटल करंट कितना है, I। टोटल करंट इज इक्वल टू I। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। और ये लेंथ हम आपको दे दिए हैं L। इच्छा ये है कि इस पॉइंट P पे, जो कि यहाँ से L दूरी पे है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। टोटल करंट I है। पहले तो इस करंट को समझ लो कि क्या कह रहा है। यहाँ से जो वॉल निकल रहा है वो अनंत तक जा रहा है, दूसरे साइड में भी वो माइनस इन्फिनिटी तक है, ठीक है। टोटल जो करंट निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, I। वो यहाँ से यहाँ तक में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। अगर हम तुमको इसको दूसरे तरीके से दिखाए तो कॉपी देना एक, जैसे ये है ना, वैसे इनफाइनाइट का मतलब तो आप समझते ही होंगे। जैसे इस ये जो वॉल है, इसको भी हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं अगर हमारा पॉइंट जो है, जिस माने इसका डायमेंशन जो है वो ठीक ठाक बड़ा हो जाए, ऊपर वाला डायमेंशन, ठीक है। इसके लेंथ के रेस्पेक्ट में ये वाला जो विड्थ है ना, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला हाइट जो हो ये बहुत बड़ा हो जाए, तब हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट वॉल। तो अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये कॉपी दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर की तरफ अनंत तक गया हुआ, नीचे भी अनंत तक, और करंट टोटल यहाँ से यहाँ तक में I जा रहा है ऊपर की तरफ, और टोटल करंट I यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमको यहाँ से L दूरी पे एक पॉइंट है जिस पर कि मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, ठीक है क्या। और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करने के लिए हम लोग छोटे छोटे स्टेप लेंगे और उसकी वजह से पता करेंगे। इज दैट ओके, है ना, ठीक। इसको लिख लो। क्या आप इसको ट्राई करेंगे या हम ही कर लें, ट्राई करो। हाँ, ऐसे सवालों में करना क्या होता है, एक एलिमेंट लेना होता है ना, है ना। यहां से x दूरी पे dx विड्थ का एक वायर ले लेंगे, इनफाइनाइट, है ना। तो जो इनफाइनाइट वायर लेंगे, पहले तो उस इनफाइनाइट वायर का करंट हमको पता करना होगा, और उस इनफाइनाइट करंट कैरिंग मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना होगा, फिर बाकी सब की वजह से पता करना होगा, और वेक्टर एडिशन करना होगा। तो पहली बात ये बताओ, टोटल L लेंथ में करंट I है, तो dx लेंथ में हम यूनिटरी मेथड से पता कर सकते हैं ना। L लेंथ में I, तो यूनिट लेंथ में I बाई L, तो dx लेंथ में I बाई L इंटू डी। तो di इसी को लिखेंगे, कितना लिखेंगे, I बाई L इंटू डी, है ना। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये छोटे से ये वाला करंट कितना हो गया, di। तो एक छोटा सा करंट है di, और इससे कितनी दूरी पे, x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा dB। वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू डी आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, बोलो। अब इस तरीके का बहुत सारा मैग्नेटिक छोटा छोटा वायर है ना,
और सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर ही की तरफ होगा। सब ये करंट बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर, सब की वजह से ऊपर। तो बी नेट कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dB, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटीग्रेशन DI बाई x, है ना। DI के जगह पे कितना हम लोग लिख देंगे, I बाई L इंटू dx डिवाइडेड बाई x। तो क्या क्या चीज़ बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई L dx बाई x इंटीग्रेशन। x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे हम लोग, L से 2L, है ना। तो 4 पाई L कह रहे थे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज ln x ना, तो ln 2L माइनस ln L, तो दैट इज ln 2। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई L ln 2, है ना। सिंपल है, जल्दी लिख लो। देखो बायट-सैवर्ट लॉ में एक डेरिवेशन बचा हुआ है ना, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग circular loop on its axis, ठीक है क्या। आप लोग एक इलेक्ट्रोस्टैट में यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पता कर चुके हैं। अभी हम आपको जो बता रहे हैं वैसा ही कुछ मिलता जुलता, हालांकि चीज़ें तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएंगी यहाँ पे, बट सेटअप वैसा ही है। एक करंट कैरिंग लूप है, करंट I है ना, और रेडियस R है, रेडियस R है। इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक। तो पहले बात तो ये दूरी आपको दिया हुआ होना चाहिए, नहीं मान लेते हैं ये दूरी x है, और इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, ठीक। पहले आपको ये बात समझना है कि है क्या, स्थिति क्या है। हाँ, स्थिति जो है, जैसे ऐसे कुछ करंट है, कुछ इसमें करंट है, ठीक, और हमको मैग्नेटिक फील्ड जो पूछा जा रहा है, सेंटर से पास होने वाला लाइन, पेन का निब दिख रहा है, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। ये ऐसे करंट जा रहा है, तो इस वाले को हम 3D में जो चीज़ है उसको हम वहाँ पे 2D में दिखा दिए। आप विजुलाइज कर पाएँ कि हम आपसे क्या पूछें, ठीक। हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सुनिएगा मेरी बात। हम लोग क्या करेंगे, पहले एक या दो टुकड़ा भी या एक टुकड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो करंट है, अगर हम इस बोर्ड पे देखें तो ये लूप कैसा है, आधा बोर्ड के बाहर, और जो डॉट 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 करके दिए हैं वो बोर्ड के अंदर। तो माने एक रिंग है जिसमें आधा बोर्ड प्लेन के बाहर है, आधा बोर्ड प्लेन के अंदर है। आपसे अगर यहाँ पे हम पूछें तो इस जगह पे बाहर की तरफ होगा, करंट ऐसे बाहर निकल रहा होगा ना, और अगर यहाँ पर देखें तो ऐसे करके करंट निकलेगा और यहाँ इन कर जाएगा। कोई दिक्कत आपको, पक्का पक्का। तो शुरुआत में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं सर, वो शुरुआत में हम लोग सिर्फ इस छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं, ठीक है क्या। इस छोटे से पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। पहले आप ये बात समझ गए कि यहाँ पर जो ये वायर है, ये एकदम छोटा सा वायर है, और वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। बस इतना पार्ट पे कंसंट्रेट करो कि एक छोटा सा करंट है I, करंट कैरिंग वायर है I, जिसका लेंथ है DL।
उसकी वजह से यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। ठीक है, यहां पे IDL कह सकते हो, करंट कैरिंग एलिमेंट, लेंथ है DL, ये वाला जो मतलब पार्ट है उसको हम लोग DL लेंथ कह रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं। ये लेंथ कितना है X और ये लेंथ कितना है R। कोई दिक्कत, कोई दुविधा? ठीक, इस करंट कैरिंग वायर, ये इनफाइनाइट नहीं है, तुमको ऐसा नहीं लगे कि अनंत तक है, ये एकदम छोटा सा पार्ट है, ये एकदम 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 छोटा सा पुन्नू सा ऐसे करके बाहर निकल रहा है। ठीक, उसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसे करके वायर है ना, कुछ इस तरीके से वायर है, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिए और ये इस तरीके का लूप है, ये एक्सिस पे पॉइंट है मेरे हाथ का एकदम टॉप सबसे फ्रंट वाला पॉइंट, और यहाँ से यहाँ तक हम एक आर वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। है ना, बोलो। अब जरा हमको बताओ कि इस आर वेक्टर का जो लेंथ होगा, वो तो हो जाएगा √x² प्लस r²। इस छोटे से वाले करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सोच के बताओ। इधर, तो ऐसा परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DB। और जरा हमको बताइए कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। तो आप हमको DB का वैल्यू बता सकते हैं, कितना, μ0/4π I DL। DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच एंगल कितना है, DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच, तो DL इंटू R इंटू डिवाइडेड बाई R³। डायरेक्शन तो हम आपको दिखा दिए, यस और नो। तो ये जो DB का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का पक्का ना। तो ये जो DB का वैल्यू है वो कितना आ गया, μ0I/4π r²। और DL के जगह पे हम लोग अभी DL को DL ही रहने देते, काहे जबरदस्ती परेशान हो, है ना। ये DB हो गया। आप हमको सोच के बताइए कि जैसे यहाँ पे एलिमेंट है बाहर की तरफ, इस जगह वाला एलिमेंट जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। जैसे हम ये वाला चीज दिखाए ना यहाँ आर वेक्टर, वैसे ही एक एलिमेंट यहाँ से भी होगा, है ना। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर इस एंगल को हम थीटा बोले हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ ना बोल। तो ये जो DB है इसका कॉस्ट 90 माइनस थीटा, और एक जो इधर DB होगा, ये वाला जो DB होगा, इसका भी कॉस्ट 90 माइनस थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। तो हमारा बी नेट का वैल्यू हमको क्या लिखना चाहिए, सोच के बताओ। DB cos 90 माइनस का, तो इंटीग्रेशन DB sin थीटा, इंटीग्रेशन DB, और DB का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, μ0I/4π r² इंटू DL इंटू साइन थीटा, इसी का इंटीग्रेशन, हाँ ना बोल। अब आपको R का वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। अब आपको सोचना है बस यही कि इसमें से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा। μ0 तो बाहर आ जाएगा, 4π भी, I भी, क्या R स्मॉल r बाहर आएगा, नहीं। सोचना है आपको सर, आप इस वायर, इस लूप के किसी भी एलिमेंट से इस पॉइंट की दूरी देखें, दैट विल बी √x² प्लस R²। यस और नो, नहीं समझे मेरा बात। आप एक कोण बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, है ना। यहां पर जो आपके पास रिंग है उससे इस पॉइंट का दूरी, रिंग के पेरिफेरी के किसी भी पॉइंट से, रिंग के सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या होगा, √x² प्लस। सो अगर हर पॉइंट से दूरी x² प्लस r² ही है, माने ये स्मॉल r जो है वो कांस्टेंट है फॉर ऑल द एलिमेंट्स, है ना।
तो क्या हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं? हाँ ना बोल। अगर मान सकते हैं तो इंटीग्रेशन, तो इसमें से अच्छा साइन थीटा के बारे में क्या विचार है? क्या ये कांस्टेंट रहेगा? थीटा कांस्टेंट रहेगा? एकदम रहे। कौन है तो एकदम होगा, है ना। आपका ये जो है लूप है और यहाँ पे पॉइंट है, उस पॉइंट से सरकमफेरेंस पे कहीं पर भी लाइन खींचो, एक्सिस के साथ एंगल तो सेम रहेगा ना। आपका अगर हम ये कोण बता दें तो अब आप देखिए ना सर, ये यहाँ पर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट से जो ये वाला पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट, एंगल तो फिक्स ही रहेगा ना। तो थीटा फिक्स रहेगा तो साइन थीटा फिक्स रहेगा, तो उसको भी हम बाहर, तो सब चीज बाहर हो गया। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इंटीग्रेशन में बच क्या गया? अब यार यहाँ पर एक छोटा सा लेंथ लिए थे डीएल, अब सारे डीएल को जोड़ता चला जाऊंगा, सारे डीएल को जोड़ता चला जाऊंगा, तो सारे डीएल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? 2 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 पाई। नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोल। तो जब वो 2 पाई आर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 पाई आर, है ना। 2 पाई कैपिटल है, क्या बात है, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ये तो सरकमफेरेंस सर्कल का आएगा ना, है ना। अब 2 पाई उपाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई 2 आर स्क्वायर की जगह पे हम लोग वैल्यू कितना रख दें? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और साइन थीटा की जगह पे वैल्यू कितना रख दें? साइन थीटा की जगह पे कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और तो हमको नहीं लगता है कुछ बच गया। 2 पाई से 2 पाई काट दिए हुए, तो कैपिटल आर तो यहाँ लिख दिया ना। अच्छा एक और है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। भाई इसको रट के याद रखना, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, कितना लिखते थे? ए क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। वैसे ही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर। पहले तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। और तुम सब तो गणित के माहिर खिलाड़ी हो, तुम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर ही लोगे। बी वर्सेज एक्स का ग्राफ अगर कोई बनाने के लिए बोलेगा तो वो भी ड्रॉ कर लोगे ना। 2 बात अभी हमको बताना है, पहले बता लेने दो फिर ड्रॉ करना। पहले तो इस फॉर्मूला को जोर से पढ़ो। बहुत डाटा था कल, बदला। हाँ बीच बीच में हल्ला का, ठीक है। और क्या ये ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आगे बढ़े। बी का वैल्यू कितना आया? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर यहाँ पर 2, है ना। क्या आप b वर्सेज x का ग्राफ बना सकते हैं? आप लोग तो पूरा कैलकुलस वैलकुलस पढ़ लिए, फंक्शन वंक्शन सब नहीं, बोलो। x इक्वल टू 0 पे तो नॉन जीरो होगा, ये तो दिख रहा है ना। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा? कुछ वैल्यू क्या, वो रिंग वाला हो जाएगा, मिनट आई पे 2 आर होगा। अब इसमें देखना क्या है, x इक्वल टू 0 माने सेंटर वाला बात ना। तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करके देखोगे तब भी तुमको दिख जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर, है ना। उसके जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे b का वैल्यू घटेगा, है ना। घट के 0 हो जाएगा ना। x टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। अगर हम लूप के
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना लिए, तो सिमेट्री से दूसरे साइड में भी हम मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। रुकिएगा पहले, इसमें किसी को कोई दिक्कत? पक्का पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा हमको बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको ड्रॉ करना है, हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। सेंटर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे होगा, है ना? बोलो। तो लूप के राइट हैंड साइड में जैसा जो डायरेक्शन है, लूप के लेफ्ट हैंड साइड में भी वही डायरेक्शन होगा। यस और नो? ऑपोजिट? हम इलेक्ट्रोस्टैट से भिन्न बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको दिख रहा है ना कि ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे जाएगा तो यहीं से आ रहा होगा ना। तो जो डायरेक्शन राइट में है वही लेफ्ट में। तो पहले बात तो ग्राफ ऊपर ही रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक्स नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, +2 रखो या -2 रखो, बात बतियाई सेम है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। फंक्शन में कुछ इसका अलग से नाम होता है क्या? हाँ, कुछ और इवन कुछ ऐसा नाम होता है क्या? हमको नहीं पता, हम लोग तो होता होगा। तो हाँ, तो होता होगा, आई डोंट नो। इधर ओके, कोई दिक्कत? पक्का? तो ये ग्राफ हो गया। अब यार माने हम ऐसा ग्राफ प्लॉट किए, हमको जीवन में एक बार कोई बच्चा पूछा था और बहुत जेन्युइन बात पूछा था, बोला कि सर माने गोली देके आप निकल रहे हैं, आप हमको बताइए ना खाली कि मेरा मन हुआ हाथ जोड़ने का, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, बोला कि सर मतलब आप तो बोले कि यहाँ पे V0I/2R होगा, आप ये भी बोले कि यहाँ 0 होगा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा जो इस सवाल का जवाब फिजिक्स वाले के पास नहीं, गणित वाले के पास है कि अगर आपको मन है तो आप dV/dx पता करें। dV/dx पता करने के बाद x = 0 डालें। x = 0 डालने से dV/dx आपको 0 दिखेगा, जो आपको साबित करके दे रहा है कि वहाँ पे स्लोप 0 है। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? पक्का पक्का? हाँ, तो ये ग्राफ नहीं होगा, ये वाला ग्राफ नहीं होगा। इधर ओके। एक और बात हमको बताना है जो कि बहुत हेल्प करता है। सर ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर से पास होने वाला बता दिए, टोटल बताए नहीं है। हमको वहाँ पर जब हम एम्पियर सर्किट लॉ बताएंगे तो हमको बड़ा ज़रूरत पड़ेगा फील्ड लाइंस के बारे में। आपको हम बता देते हैं कि ऐसा ही होता है, आपको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा लूप की वजह से, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। पढ़ाने नहीं देगा ये लोग। कोई दिक्कत क्या? बोलो। तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। झाड़ू देखो ना, नहीं ऐसे करके फैला हुआ होता है, नीचे में भी अगर वैसा ही फैल जाए तो जो शेप बनेगा समथिंग लाइक दिस, लेकिन वो सारे लाइंस जो होंगे फिर वापस से आएंगे भी। इसका ज़रूरत हमको बहुत पड़ेगा एम्पियर सर्किट लॉ में, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वगैरह पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, तो कोई भी कष्ट, कोई भी दुविधा, पुराना पेज पे आ जाए, है ना। पहले तो ये डेरिवेशन लिख लो। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ नंबर ऑफ टर्न इज n, दिस इज फॉर वन नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पे नीचे में आप लिख लीजिएगा कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज कैपिटल N, देन बी नेट कितना हो जाएगा? n इंटू ये जो b है। ठीक है, बोलो बोलो। इसको छापो, उसके बाद फिर वो ग्राफ और बाकी चीज़ भी।